अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह की शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इवनिंग रूटीन है यूजुअल चाय से हम करते हैं। और इसके बाद फिर मैं छत पे आ गई थी क्योंकि सडनली क्लाउडी वेदर हो गया था और लग रहा था कि तूफ़ान आने वाला है। तो मैं कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे वो मैं लेने के लिए आ गई थी। और 2-3 दिन पहले मैंने ब्लैंकेट और एक मोटे वाली चादर जो थी वो वॉश की थी कि फिर आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा धूप होगी नहीं, तो मैं ऐसे ही करती अभी वॉश कर लेती हूँ। तो ये असर का टाइम था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मगरिब का टाइम हो, क्योंकि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे और तूफ़ान का भी बता रहे थे। तो मुझे सडनली याद आया कि मैंने तो कपड़े वॉश किए थे वो जाके ले आती हूँ। तो बाकी सारे कपड़े मैं तय करके नीचे छोड़ आई थी और जो तय करने वाले थे, और बड़े ब्लैंकेट और इसके अलावा चादर जो थी इसको भी मैंने तय करके रख दिया था कि इसे भी लेके जाती हूँ। तो ये असर के टाइम है और ऐसा लग रहा था कि आफ्टर मगरिब का टाइम हो। अब नीचे जा रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब बच्चों का ये नैप टाइम है तो मैं सारे अपने काम वाइंड अप कर लूँ। और नीचे आते ही फिर दरवाज़ा भी मैंने बंद करना था। और ये नीचे आते ही मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी होती हूँ और ये नीचे का व्यू है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है ये टाइल्स ऐसी हैं जैसे मैं न्यूयॉर्क वगैरह में खड़ी हूँ किसी ऊपर की बिल्डिंग में और नीचे छोटी छोटी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। और मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस पोर्शन में लाइट भी नहीं थी क्योंकि लाइट बंद है इधर। और नीचे जाके फिर नीचे की रूटीन का काम करना है। तो सबसे पहले बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि जब कपड़े मैं वॉश करती हूँ तो फिर तय करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी यही कोशिश होती है कि मैं छत भी कपड़े जो तय करने वाले होते हैं वही उधर ही तय कर लूँ, क्योंकि जब नीचे आते हैं तो फिर मैं उन्हें अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ। तो जो बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े मैं नीचे ही आके मेजोरिटी तय करती रहती हूँ। और इनके भी बहन भाई दोनों के कपड़े अलग करके अपनी अपनी साइड पे रख लेती हूँ। फिर ऐसे मुझे आसानी होती है। और जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं वो मैं साइड पे कर लेती हूँ। फिर मैं वीक में 1 या 2 बार सारे कपड़े इकट्ठे करके आयरन करती हूँ। और वॉश मैं डेली बेसिस पे करती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर अब तो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और सर्दियों में तो फिर कपड़े ड्राई होने का भी बहुत ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि गैस होती नहीं है और मेरे घर में गैस का कनेक्शन भी नहीं है और धूप वगैरह भी नहीं होती इतनी तेज़ के मोटे कपड़े जल्दी सूख सके। तो अब तो मुझे बहुत ज़्यादा यही होगा कि कपड़े कैसे सूखेंगे और क्या करूँगी। तो इस दफ़ा मैं ये सोच रही हूँ कि एक कमरे में कपड़े वगैरह डाल के तो पंखा लगा के दरवाज़ा बंद कर दिया करूँगी। ऐसे ऐसे भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उस साल मैंने इस तरह ही कपड़े ड्राई किए थे, क्योंकि उस साल भी गैस नहीं होती थी और मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि किस तरह कपड़े ड्राई करूं। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे बच्चों के। तो फिर मैं ऐसे है कि कमरे में डाल के सारे कपड़े फैला देती थी और फिर ऊपर पंखा लगा के और दरवाज़ा बंद कर देती ताकि ठंडी हवा बाहर ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह का सारे कपड़े तय हो चुके हैं। तो अब मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट करती हूँ। और गेस्ट वगैरह ने भी आना था, पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया है कि आज हम लोग आएंगे। और अचानक से मौसम ख़राब हो गया है। और अभी मैं इनके अपनी अपनी कैबिनेट में सारे कपड़े तय करके रखती हूँ। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ प्लीज़ आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर कीजिएगा। और मुझे प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा ताकि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकें। और साथ में मैंने पोछा वॉश करके लाई थी। पोछा में हल्का सा सर्फ डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के सिरका डाल के उससे साफ़ सफाई करती हूँ। इससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। ड्राइंग रूम में अक्सर मैं बच्चों को नहीं आने देती क्योंकि इधर ज़्यादातर कांच की चीज़ें हैं और बच्चों को तो नहीं पता होता। बेटी मेरी इतनी शरारती नहीं है, बेटा मेरा बहुत ज़्यादा नोटी है। तो उसके हाथ में जो चीज़ भी होती है बर्तनों वाली अलमारी को या टेबल को मारता है, तो उस वजह से फिर मैं अपनी सेफ्टी के लिए बच्चों को इस रूम में नहीं आने देती। एक तो मेरे सोफ़े ऐसे हैं कि वाइट हैं तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं, और दूसरा फिर बच्चे मिरर वगैरह को मारते हैं, तो उस वजह से मैं फिर इस कमरे में इतना ज़्यादा आने नहीं देती। तो अभी मैं टेबल साफ़ कर रही थी, टेबल पे बहुत ज़्यादा गंद था, डस्ट थी, तो मैंने सोचा टेबल भी साफ़ कर लेती हूँ। अक्सर औकात मैं ये करती हूँ कि मेरे से टेबल रह जाता है, बाकी पूरे घर की सफाई करूँगी। जो चीज़ कहती हूँ कि इसे बाद में करूँगी तो वो फिर बाद में करते करते फिर मेरे से रह ही जाती है, फिर मुझे याद ही नहीं रहता।
तो ये काफ़ी दिनों से मैंने टेबल साफ़ नहीं किया था, तो मेहमानों ने भी आना था, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों में सारे रूम की अच्छे से सफाई भी कर लेती हूँ। तो बाकी रूम क्लीनिंग तो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक ही तरह की वीडियो हो, लेकिन मैंने सोचा कि चले कुछ थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुकाबला बहुत ही सख्त था। और ये लेदर का सोफ़ा है, इसके ऊपर भी वही मैंने कपड़ा जो कि मैंने टेबल पे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया, वही कपड़ा इसके ऊपर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी मेजॉरिटी इवनिंग रूटीन यही होती है, खाना भी बनाना था, लेकिन तूफ़ान इतना तेज़ था कि सडनली मेहमानों का फ़ोन आया कि वो भी नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब था और लाइट भी चली गई थी। फिर खाने की वीडियो तो मैंने नहीं बना सकी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो फिर मैं इवनिंग में ही खाना भी बना लेती हूँ। डेली बेसिस पे मैं खाना नहीं बनाती, एक दिन छोड़ के एक दिन खाना बनाती हूँ। और ये ओवरऑल ड्राइंग रूम का व्यू है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो मुझे अपना ड्राइंग रूम इतना अच्छा लगता है, जो कोई भी आता है मेरे ड्राइंग रूम की हर बंदा तारीफ़ करता है कि आपने सेटिंग बहुत अच्छी से की हुई है। तो यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है कि सारे वो एक थकावट जो होती है ख़त्म हो जाती है। अब फ़ैन ऑन किया और बाकी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी हैं, और जो मेट्स वगैरह वॉश किए थे वो भी, जो वाशरूम का मेट था वो डाला है वाशरूम के आगे, और इसके अलावा जो चेयर सुबह क्लीन की थी वो भी अब सेट करके रखती हूँ, क्योंकि मैं गेस्ट ने तो आना नहीं था, लेकिन चीज़ें तो अपनी अपनी जगह पे सेट करके रखनी थी। और इसके बाद बेटी जाग गई थी और इनके लिए स्नैक्स वगैरह बनाने थे। ज़्यादातर मैं इनको फ़्राइज़ बना देती हूँ, क्योंकि ये फ़्राइज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज खाने की कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि एकदम से तूफ़ान इतना तेज़ था कि दरवाजे खिड़कियाँ हिल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर तो बंद है, मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, डस्ट वगैरह भी कमरों में नहीं आई, क्योंकि सारा घर बंद है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और इसके बाद मैं जैसे ही आटा गूंद रही थी, उसके बाद फ़ौरन से लाइट चली गई थी, तो फिर बाकी की वीडियो मैंने शूट नहीं की। फिर रात को 12 बजे के बाद ही कहीं लाइट आई, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो हो सकता है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा ही डैमेज हो गया हो कुछ, तो उस वजह से फिर लाइट हमारे एरिया में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। और ये था हमारा एक इवनिंग रूटीन। और गांव में इस तरह की इवनिंग रूटीन होती है, हर में गांव हो या शहर हो, हर मदर की इवनिंग रूटीन सेम ही होती है। फिर ये शाम को जब थोड़ा तूफ़ान थमा था, तो हम लोग बाहर थोड़ी देर के लिए चले गए थे। ये हमारे घर के बिल्कुल आमने सामने शॉप है, और बच्चों को ड्राई फ्रूट चाहिए था, इनका ड्राई फ्रूट सारा ख़त्म हो चुका था, तो पीनट्स वगैरह कहीं से नहीं मिल रही थी। और ये इस शॉप पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा ये शॉप अच्छी लगी थी। इस पर दुनिया जहाँ के ड्राई फ्रूट्स थे, क्या पाकिस्तानी क्या इंटरनेशनल थे, हर ड्राई फ्रूट इस शॉप पे था। तो मुझे ये शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हर तरह का पतीसा, हलवा, खजूरें और ड्राई फ्रूट्स थे। खैर मैं ड्राई फ्रूट्स की इतनी ज़्यादा लवर तो नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के लिए लेने के लिए आए थे हम लोग, तो मैंने सोचा चले मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सोचा कि आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। और अगर आपको मेरी इवनिंग रूटीन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे अगेन हम रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। और इन लोगों ने इतना मज़े से सेटअप किया हुआ था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये सारे पीछे जो कलरफुल हैं, ये सारी टॉफ़ीज़ हैं, हर तरह की टॉफ़ीज़ इनके पास थी।